आई वॉज लिसनिंग टू विजर्डलेस की एक ये वीडियो थी कि कैसे ना हर एक बंदे को फेयर एंड स्क्वायर एक चांस मिलता है। लाइक जैसे मेरे ना कभी कभी दिमाग में कोई आइडिया आता है कि लाइक हाँ यार मैं ये ना एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, चाहे वो एक बिजनेस का हो या फिर वो एक यूट्यूब वीडियो का हो या फिर कुछ भी हो, कुछ भी रैंडम, ठीक है, जो मैं करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ, या मैं कोई बुक लिखना चाहती हूँ, उसका कुछ प्लॉट हो, ठीक है, तो वो मेरे पास आइडिया आता है एंड मैं वो एग्जीक्यूट नहीं करती हूँ। एंड थोड़े टाइम बाद मैं ऐसे ही फ़ोन पे स्क्रॉल कर रही होती हूँ एंड मैं देखती हूँ कि भाई किसी और ने वो कर लिया एग्जीक्यूट और वो सक्सेसफुल है। तो जो माता लिज है वो ये बता रही थी कि तुम्हें भगवान ने एक मतलब शॉट दिया, यू हैव बीन गिवन योर शॉट, तुमने उसे नहीं लिया तो somebody else is gonna grab it and you know work on that and make beautiful things come out of that। and यार फिर मैं ना अपना टेलर स्विफ्ट के गाने सुनने लग गई and I was like this is the reason why Taylor Swift is not just famous but the most successful, not because कि उससे ज़्यादा टैलेंटेड कोई नहीं है। ऑनेस्टली आई थिंक टैलेंट वैलेंट कुछ होता नहीं है। एक हथौड़े को उस पत्थर पे कितनी बार भी वो मारते जाओ एंड वो स्कल्प्ट हो जाता है, ठीक है। डजंट मीन कि आई एम सेइंग कि मतलब उसके पास टैलेंट नहीं है। आई एम अ स्विफ्टी, आई लव हर सॉन्ग्स। इंडिया में भी देखती हूँ कि ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारे, तुम इंडियन आइडल्स या बहुत में ही देख लो, जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत ही सुरीली और ऐसा वैसा। किसी किसी को बर्थ गिफ्ट होता है, जैसे मेरा भाई था, ठीक है, उसे भी गाना बहुत पसंद था। अब वो नहीं गाता, ठीक है, वो बचपन में बहुत अच्छा गाता था बिना किसी एफर्ट के, एफर्टलेस बहुत अच्छा गाता था। तो शायद मतलब उसके पास एकदम बर्थ वाला टैलेंट होता ना, वैसे उस लड़के के पास था। इसमें थोड़ा जेलस भी होती थी बट अब मुझे पूरा लगता है कि यार वो करता क्यों नहीं है उस चीज़ पे कुछ। द रीज़न टेलर स्विफ्ट इज मोस्ट सक्सेसफुल सिंगर बिकॉज उसके पास जितने भी आइडियाज़ आते हैं, आई एम नॉट श्योर उसने सारे, लेकिन आई रियली थिंक उसने 98% पे एग्जीक्यूशन किया है और उसको पूरा किया है। जैसे मैं तो ये करती हूँ कि कई चीज़ें शुरू करके फिर मैं ख़त्म नहीं करती हूँ और छोड़ देती हूँ। उसने हर चीज़ शुरू करके डेडिकेशन से अपना हार्ट दे के, अपना टाइम दे के अब स्कल्प्ट किया है एंड देन शी हैज़ शेयर्ड इट विद द वर्ल्ड। एंड तुम देखो इतने सारे मीम्स और इतने सारे इंस्टाग्राम पे पेजेस होते हैं, इस चीज़ का बहुत मीम्स भी बनते हैं कि टेलर स्विफ्ट हैज़ अ सॉन्ग फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग वाई? बिकॉज वो मतलब उसने अपनी लाइफ में जितने भी हार्ट ब्रेक्स, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, वो उस चीज़ को अपनी आर्ट में लगाती है। उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है, वो एग्जीक्यूट करती है। कैन यू इमेजिन अगर हर बंदा जिस चीज़ के लिए भी पैशनेट है और उसको अगर 100 आइडियाज़ आ रहे हैं और अगर उसमें से वो 80 भी एग्जीक्यूट कर दे और उसमें से 60 भी फेल हो जाए, मैं तो बोल रही हूँ कि सारे फेल हो जाए, एक वर्क कर जाए, पीपल विल फॉलो फ्रॉम दैट वन थिंग। जैसे इंस्टाग्राम की रील्स भी होती है ना, ये बहुत ही फुद्दी सी बात है कि मुझे इंस्टाग्राम रील का कोई आइडिया आया और फिर वो मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, किसी और ने कर लिया। बट द कोर ऑफ दिस इज कि यू हैव बीन गिवन अ शॉट, तुमने वो शॉट लिया नहीं। यू हैव बीन गिवन अ चांस फेयर एंड स्क्वायर बट you didn't grab it, didn't go for it, so someone else is going to, guess what, someone else is going to। अच्छा, मैं सोच रही थी शायद कल ही कि मैं ना एल्डेस्ट डॉटर पे क्या डालूंगी, बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है एंड आई इंटेंडेड कि content is always coming to me, I'll have realizations, I'll have something new come up to me and I'll be like, whoa, that's a great thing to record, and I'll record and see I'm recording। anybody who wants to know more of that, मैंने रोंडा की एक वीडियो देखी थी, पावर ऑफ इंटेंशन करके, दैट इज़ वेरी ग्रेट।